नमस्कार दोस्तों, आज हम गांव चौटाला में ऐलनाबाद इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कामरेड और किसान नेता राकेश फगोड़िया जी से। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। जी शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम युवा साथियों से आज के इस समय में तो एक ही अपील करना चाहेंगे कि प्रदेश की गठबंधन की भाजपा सरकार और मोदी जी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जवानी और किसानी को ख़त्म करने पर तुली हुई है। आज इस प्रकार हमारे क्षेत्र के अंदर तो विशेष रूप से जो नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, इसके खिलाफ हम आंदोलन भी लड़ रहे हैं। गांव में अन्य लोग भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। एक तो नशे से बचें, और दूसरा जो देश के अंदर करीब 1 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा है अभूतपूर्व, उसके अंदर तमाम युवा साथी भाग लें। धन्यवाद जी। ऐलनाबाद में अभी उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। तो आप ऐलनाबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस ओर जाए? देखिए, ऐसा है राज जी, हम हैं आंदोलन के लोग, संघर्ष करने वाले लोग हैं। चुनाव से वैसे हमारा कोई ज़्यादा बड़ा रिश्ता नहीं होता, लेकिन आज जो हालात ऐलनाबाद के अंदर है, आज जो हालात हमारे प्रदेश के अंदर है, जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इस लोकतंत्र की क्या आपने और हमने कभी भी कल्पना की थी? क्या हमने कभी सोचा था कि शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे हमारे 25-25 साल के लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को उन्होंने हंसते हुए चुन लिया और गोरों से इस देश को आज़ाद करवाया, क्या हमने सोचा था कि ये राजनीतिक लोग हमें ऐसी राजनीति देंगे? ऐलनाबाद के अंदर जिस व्यक्ति को आज से 1 महीने पहले ऐलनाबाद की जनता जानती तक नहीं थी, जो व्यक्ति कभी ऐलनाबाद के अंदर उसने कोई संघर्ष नहीं किया, उन लोगों के लिए उसने कभी कोई काम नहीं किया, वहाँ कभी उसका कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा, वो व्यक्ति आज ऐलनाबाद के अंदर भाजपा और जनता का गठबंधन का उम्मीदवार है और धनबल के ऊपर चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता उन्हें नकार चुकी है। गांव के अंदर लोग उन्हें घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान के अंदर हमारा विश्वास है, संविधान की आत्मा को मानने वाले हम लोग हैं। डबाड़ी के अंदर विशाल किसान महापंचायत हुई थी। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये अपील की थी कि हम विरोध जरूर करेंगे जजपा और भाजपा का, चुनावी हमारा विरोध रहेगा जोरदार, इनको काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें गाँव के अंदर नहीं घुसने देंगे। बाकी हालात ऐसे थे ऐलनाबाद के अंदर, आज प्रदेश और देश के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं को आज मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ऐलनाबाद के अंदर या प्रदेश के किसी भी गांव में जाता है, लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री भी ऐलनाबाद के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर आएगा तो लोग विरोध करेंगे। ये तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने अपील की थी कि आप शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करें, नहीं लोग इनको गांव में नहीं घुसने देते। तो आज जो आप कह रहे हो, जो राजनीति हो रही है, राजनीति के साथ में एक नया नाम आपने जोड़ दिया, यानी कि स्वार्थ की राजनीति कहोगे इसकी? राजनीति नहीं, राजनीति हो रही है, राजनीति तो होनी चाहिए। राजनीति प्रत्येक व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। कंडा की अपने बात करते हैं, जो गोपाल कंडा कभी ऐलनाबाद के अंदर नहीं आया, जो गोपाल कंडा जिसकी खुद की विधानसभा है, जिसका खुद का विधानसभा क्षेत्र शिक्षा, जहाँ से वो विधायक है, उन लोगों के बीच में वो चुनाव जीतने के बाद में कभी नहीं गया। और आज वही व्यक्ति अपने भाई के समर्थन में यहाँ पर डेरा डाले हुए ऐलनाबाद के अंदर अपना व्यापार छोड़ करके आए। ये चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, जिस दिन वोट लोग मतदान कर देंगे, 30 तारीख को शाम को वापस वो भाई एयर जाएगा अपना व्यापार करने के लिए। वो लोग कभी यहाँ शक्ल नहीं दिखाते। दुख इस बात का है कि जिन लोगों के खून के छिंटे लगे हुए हैं, जो बहन बेटियों के हत्यारे हैं, किसान आंदोलन के चलते जिस भाजपा ने 700 से ज़्यादा हमारे किसानों को मौत के घाट उतार दिया, वो लोग किस मुंह से
लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वो लोग किस मुंह से और किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि हमारा भाजपा के नेता और इनकी जो गठबंधन की सरकार है, वो जैसे कागदाना में इन्होंने कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया इलाहाबाद में, हमारी सरकार ने इतना काम किया, क्या वो धरातल पे काम हुआ है इनकी सरकार में? तो ये दावे कर रहे हैं। कागडाना के अंदर इन्होंने अपनी एक चुनावी सभा की थी, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के तमाम जो नेता जो उस रैली के अंदर आए थे, और जो भाजपा और जसपा का गठबंधन का उम्मीदवार है, उसका पर्चा कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि आप रैली नहीं करेंगे, 500 से ज़्यादा लोगों को आप इकट्ठा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के नियमों की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे। और वहाँ पर हमारी सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने ये दावा किया कि किसान नहीं, कुछ राजनीतिक लोग, पेड जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, वो लोग मुझे गांव में नहीं घुसने दे रहे। और गांव में इसलिए नहीं घुसने दे रहे, उन्हें पता है इस बात का कि अगर सुनीता दुग्गल गांव के अंदर जाएगी, जिस गांव के अंदर सुनीता दुग्गल का पग फेरा होगा, वहाँ विकास होगा ही होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं, धन्य हो देवी आप, इतने दिन थी कहाँ? किसान आंदोलन तो 1 साल से चल रहा है, किसान आंदोलन तो 1 साल से चल रहा है। 1 साल से हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे, जो कि अमृतसर से वाया हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात जाएगा, हमारी डबड़ी के 9 गांव के किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं। हम लगातार 2.5 साल से ये आंदोलन लड़ रहे हैं, 2.5 साल से। आज तक जिला प्रशासन ने, आज तक गठबंधन की हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने, सांसद ने हमारे साथ बात करना भी उचित नहीं समझा। सुनीता दुग्गल जी ने वहाँ विकास कार्य गिनवाए, लोगों को कहा कि आप अब एक कागज़ और पेन निकाल लीजिए, मैं आपको हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा, हमने 4 गाँव के लिए 4 अंडरपास बनाए 58 करोड़ की लागत से। उन्होंने कहा हमने एक रेलवे अंडरब्रिज बनाया। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने 1041 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम दिया। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या 4 अंडरब्रिज, एक रेलवे का अंडरब्रिज 7 साल के राज के अंदर एक प्रदेश की सरकार और एक केंद्र की सरकार एक जिले को 5 अंडरब्रिज ही दे सकती है? फसल बीमा क्लेम के अंदर ना तो राज्य सरकार का कोई योगदान है, ना कोई केंद्र सरकार का उसके अंदर लेना देना है। प्रीमियम जरूर अलग अलग प्रदेशों में नियम बने हुए सरकारें देती, लेकिन इनका क्लेम के अंदर कोई लेना देना नहीं। किसान फसल बीमा क्लेम भी लड़ करके लेता है, इसके लिए भी किसानों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, शहादतें देनी पड़ती है, लोगों को आंदोलन खड़े करने पड़ते हैं और बीमा कंपनी के हलक में हाथ डाल करके लोगों को क्लेम लेना पड़ता है। किसान सम्मान निधि योजना की जो ये बात कर रहे हैं, 6,000 रुपये किसान को सालाना देते हैं, और आज किसान को भिखारी बना दिया इन्होंने। किसने ये मांग की थी कि आप 6,000 रुपये किसान को सालाना दीजिए? संघर्ष करने वाले लोग, अखिल भारतीय किसान सभा और देश के अंदर तमाम वो जन संगठन जो किसानी संघर्ष से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी, जो ये बार बार मांग कर रही है, आंदोलन खड़े कर रही है कि आप किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दो, आप किसानों को MSP दो, किसान अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये किसान को भिखारी बनाना चाहते हैं। और 6,000 रुपये भी ये क्या कह रहे थे, हम किस लिए दे रहे हैं कि किसान का आर्थिक शोषण ना करे, वो डायरेक्ट उन 6,000 रुपये से DAP खरीद सके, यूरिया खरीद सके, खेत के अंदर कीटनाशक बीज खरीद सके। आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर केंद्र की सरकार ने क्या हालात बना दी, DAP का अफीम की तरह लोग ब्लैक कर रहे हैं, DAP का आज चिट्टे की तरह ब्लैक हो रहा है। जिस प्रकार चिट्टे, अफीम का, नशे का ये सरकार ब्लैक करवा रही है, उसी प्रकार DAP का करवा रही है। हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है। किसान को आज इन लोगों ने इस कदर लाचार बना दिया कि वो DAP को लूट करके भाग रहे हैं। कुछ लोगों ने DAP के कट्टे लूट लिए। इस किसान की जो ये हालात बनाई है, किसान को भिखारी जो बनाया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रदेश के अंदर 7 साल से खट्टर का राज है, 2 साल से जजपा और भाजपा का गठबंधन का राज है, 7 साल से मोदी जी की केंद्र में सरकार, इतनी बड़ी सत्ता लोगों ने सौंपी। ये कहेंगे कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कब कहते हैं भाई कांग्रेस ठीक थी? कांग्रेस चोर थी,
तभी लोगों ने मोदी जी और मोदी जी के मंत्रियों को ताज पहनाया, तभी लोग इनको सरकार के अंदर लेकर के आए। लेकिन ये कांग्रेस के बाप निकले। कांग्रेस ने किसान की, मजदूर की चमड़ी छीलना शुरू की थी, लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इन्होंने किसानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। किसानों को मौत के घाट उतारा है इनके मंत्रियों ने। लखीमपुर के अंदर जिस प्रकार आपने देखा होगा, हमारे किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ा दी जाती है। शांतिपूर्वक तरीके से किसान प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, वो भी खोद देंगे लोग इनकी। मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्रीय जो यहाँ के नेता भाजपा के, जो ये बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि किसान राबड़ी पी करके सो जाए, हम कहना चाहते हैं कभी पंच भी नहीं जीतेगा भाजपा का। आप भी नहीं जीतोगे अगर इस हत्यारी सरकार का, इन हत्यारे लोगों का साथ दोगे। आप कह रहे हो बीजेपी और गोपाल कांडा का आज विरोध हो रहा है, कल तक जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं आज उनके साथ खड़े हैं, वो कौन? किसान है या उनके पेड वर्कर, वो कौन है? गोपाल कांडा के साथ कौन लोग खड़े हैं साहब? गोपाल कांडा के साथ कोई नहीं खड़ा। गोपाल कांडा और गोपाल कांडा की पार्टी कौन नहीं जानता इस बात को। कल ये लोग उनका विरोध कर रहे थे और क्यों नहीं करें? आज आपने देखा होगा वो न्यूज़ 24 हरियाणा की एक बच्ची जो गोपाल कांडा की बेटी के समान है, गोपाल कांडा की मौजूदगी में उस बच्ची से किस प्रकार अभद्र व्यवहार किया, उस बच्ची के मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसने एक सवाल कर लिया कि साहब आपके ऊपर बलात्कार के मुकदमे दर्ज है, आपने गीतिका की हत्या करवाई थी या नहीं करवाई थी? और बताए गोपाल कांडा, बताए जसपा और भाजपा सरकार किस लिए ये विरोध करते थे? अरे एक ब्राह्मण की बेटी को मौत के घाट उतार दिया इन्होंने, और जब उन्होंने आवाज़ उठाई उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, उस मुद्दे को इन्होंने ख़त्म कर दिया। गोपाल कांडा ने एफिडेविट के अंदर ये कहा था 7 मुकदमे दर्ज है गोपाल कांडा के ऊपर। किस चीज़ के? छेड़छाड़ के, बलात्कार के। आज वही लोग यहाँ राजनीति करने की बात कर रहे हैं, आज वही लोग यहाँ दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे और बड़े भारी मार्जिन से जीतेंगे। साहब भिखारी नहीं है और यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। और हम तो ये अपील करना चाहते हैं लोगों से, अगर जमानत से भी जमानत जब्त होएंगी इनकी तो वो जनता करवाए और निश्चित रूप से लोग करवाएंगे। कि अभी जैसे सुनीता दुग्गल ने एक बयान दिया है कि मैं हर गांव में जाऊंगी, हर घर में जाऊंगी, कोई माई का लाल है रोक के, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सांसद की भाषा के अंदर मर्यादा होनी चाहिए। केवल सुनीता दुग्गल ही नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री